हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मुझे माफ करना, पिछले कुछ दिनों से मेरी हेल्थ काफी ज्यादा खराब थी। हेल्थ भी और थोड़े हालात भी, जिस वजह से मुझे वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो प्रीवियस एपिसोड में बोरुटो पहचान लेता है कि ये और कोई नहीं उसके डैड के राइवल सास्के उचिहा है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बोरुटो को याद आ जाता है, अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, मुझे डैड को सबक सिखाना है। बोरुटो रुको। ये क्या है, छोड़ो मुझे। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें रुकने के लिए कहा, तुमने सुना नहीं? हाँ, तो इससे आपको क्या मतलब? तुमने कहा डैड को सबक सिखाना है। तुम नारुतो के बारे में बोल रहे थे ना? बिल्कुल उन्हीं के बारे में। बोरुटो जिद मत करो। वो दोनों देखते हैं सास्के वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में नारुतो का वो पुराना शर्ट पड़ा हुआ मिलता है, वही जो बोरुटो ने फेंका। दूसरी ओर होकागे ऑफिस में यकीन नहीं हो रहा, मैं इस तरह की गलती कैसे कर सकता हूँ। नारुतो, ये क्या हाल बना रखा है। अब क्या बताऊँ शिकमारू, मैंने अभी अभी हिमावारी की बर्थडे खराब कर दी। तुमने घर पे शैडो क्लोन भेजा था क्या? हाँ शिकमारू। तुम भी ना, मैंने घर जाके आराम करने के लिए कहा था। तुम जानते हो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। चूनिन एग्जाम की तैयारी में इस बार काफी वक्त लग गया। हाँ, वैसे भी अब की बार चारों नेशन से कई सारे निंजास आएंगे एग्जाम देने। और तभी यहाँ सास्के उचिहा आके पहुँचते हैं। कागुया की जगह से कुछ जानकारी लाया हूँ। तो सास्के नारुतो को एक स्क्रोल देते हैं जिसमें कुछ लिखा है। नारुतो, इसमें क्या लिखा है? पता नहीं शिकमारू, मैं अपने रिनेगन से भी इस भाषा को नहीं समझ सका। खैर, मैं स्क्रोल को हमारे एंशिएंट एक्सपर्ट को सौंपता हूँ। वो ज्यादा नहीं पर कुछ न कुछ तो पता लगा ही लेंगे। सास्के, तुमने अभी कहा कागुया की जगह। तुमने सही सुना, आखिरकार मैंने वो ढूंढ ही लिया। मैं अपने रिनेगन के टाइम स्पेस की मदद से एक अलग ही डायमेंशन में जाके पहुंचा। वहाँ पे एक बहुत बड़ा खंडर है और उसके अंदर कागुया ओत्सुसुकी की एक बहुत बड़ी मूर्ति। उस मूर्ति के पास मुझे यह स्क्रोल मिला। कागुया ओत्सुसुकी, जिसके पास असीमित ताकत थी, लेकिन इतनी ताकतवर होने के बाद भी उसे जेत्सु की विशाल सेना की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? मैं वही जवाब ढूंढने के लिए वहाँ पहुंचा था और तभी मुझ पे किसी ने हमला किया। मुझे तो लगा था हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकेगा। मैं हूँ किन्सुकी ओत्सुसुकी, इस जगह का रखवाला। हम दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। उस वक्त मेरे लिए उसे हराना जरा भी मुमकिन नहीं था। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, पर एक चीज मैंने महसूस किया, वो वहाँ अकेला नहीं था, वहाँ कोई और भी था जो हमें देख रहा था। तुम्हारे पास रिनेगन है, यहाँ आने का मकसद क्या है तुम्हारा? जवाब दो। आखिर वो कागुया ओत्सुसुकी है कहाँ? लगता है तुम्हें उसके बारे में नहीं पता। कागुया ओत्सुसुकी अब यहाँ नहीं है। उसे हमेशा के लिए कैद किया जा चुका है। क्या कहा तुमने? उसके साथ ऐसा किसने किया? मैं अच्छी तरह से जानता था कि मैं उन दोनों को अकेले नहीं हरा सकता, तो मैंने वहाँ से भागना ही मुनासिब समझा। ओत्सुसुकी, हाँ, उसने अपना नाम यही बताया। अब इसमें कोई शक नहीं, वो भी कागुया की तरह ओत्सुसुकी हैं। ये क्या बकवास है? अब क्या फिर से युद्ध शुरू होगा? कुछ कहा नहीं जा सकता, पर हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। हमें दोबारा वैसा युद्ध नहीं चाहिए। और हाँ, ये लो। ये तुम्हें कहाँ से मिला सास्के? ये तुम्हारे घर के सामने रास्ते पे पड़ा था। हाँ, मैं समझ गया। और हाँ, मैं तुम्हारे बेटे से पहली बार मिला। हूबहू वो तुम्हारा जेरोक्स कॉपी है। अरे यकीन मानो, वो मुझसे बहुत अलग है सास्के। नहीं, मेरे ख्याल से तुम इस बार गलत हो। तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है। खैर, किसे पता, ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, अब ज्यादा मत बोल, लूजर। तो जानकारी देने के बाद सास्के होकागे ऑफिस से बाहर निकलते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि बोरुटो सीधा यहीं आ रहा है। मिस्टर सास्के उचिहा, आप मेरे डैड से मिलने आए थे ना? फिलहाल मेरे साथ उनका काम खत्म हो गया और तुम अपनी बात बताओ। तुम सच में अपने डैड को सबक सिखाना चाहते हो क्या? हाँ बिल्कुल, और अगर आप मेरे बीच में आए तो मैं भूल जाऊंगा। वेल, बोरुटो जब हमला करता है तो सास्के की एक ही लात खाकर वो सीधा हो जाता है। क्या बात है, ऐसी कमजोर हालत में बेटा चला अपने बाप को हराने। मेरी बात मानो और अपने घर जाओ।
आपके बारे में लोग सही कहते हैं मिस्टर सास्के, आप मेरे डैड के राइवल हो। प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। मैं तुम जैसे बिगड़ेल बच्चे को अपना स्टूडेंट बनाऊं? आखिर क्यों? हमारा चूनिन एग्जाम बहुत नजदीक है। मुझे मेरे डैड को साबित करके दिखाना है कि मैं बाकी सबसे कितना ताकतवर हूँ। वो मुझे, हिमावारी और मॉम को हमेशा नजरअंदाज करते हैं। मैं इस एग्जाम में उनका ध्यान अपने ओर खींचना चाहता हूँ। मेरे पास बस यही मौका है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। तुम फिलहाल गेनीन हो ना? तुम्हें रसंगन चलाना आता है? अच्छा, रसंगन? यार ये तो मुझे नहीं आता। तुम नारुतो का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हो ना? तो जाओ पहले रसंगन सीख के आओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाऊंगा। समझ गए? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। तो मुझे बस रसंगन सीखना है ना? वो तो मैं चुटकियों में सीख लूंगा। इसके बाद रात के अंधेरे में बोरुतो कोनोहामारू सेंसे के घर पहुंचता है। कोनोहामारू भैया, क्या सो गए क्या? इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आए बोरुतो? भैया मुझे रसंगन इस्तेमाल करना सीखना है। मैं ये जितनी जल्दी हो सके सीखना चाहता हूँ। मुझे बस इसमें माहिर बना दो। ओह अच्छा, मैं समझ गया। तुम्हारे चूनिन एग्जाम के लिए तुम सीखना चाहते हो ना? क्या बात है बोरुतो, अब जाके तुम एक असली निंजा की तरह बात कर रहे हो। हाँ ऐसा ही कुछ। ये तो कमाल हो गया। जरा सोचो, अगले जनरेशन को मैं ये अनोखा जुत्सु सिखाऊंगा। लॉर्ड फोर्थ होकागे, लॉर्ड जिराया, आपको मुझ पे गर्व होगा। बोरुतो, कल सुबह 6 बजे तैयार रहना, समझ गए? वेल, दूसरी ओर जब सास्के अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर सारादा तो हैरान होती ही है, लेकिन साकुरा सीधा बेहोश हो जाती है। पापा, आप इस बार कितने दिन तक रहोगे? मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे चूनिन एग्जाम तक। सच में पापा? कुछ समय पहले मैं लॉर्ड सेवेंथ के बेटे से मिला। मतलब बोरुतो? वो तुम्हारा दोस्त है क्या? दरअसल हम टीम में एक साथ मिशन पूरा करते हैं और हाँ, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। क्यों, वैसे हुआ क्या? उसने कहा कि वो मेरा स्टूडेंट बनना चाहता है। उसने सच में ऐसा कहा? तो इसके अगले दिन सुबह के 6 बजे जंगल के एक खाली मैदान में रसंगन सीखने की ट्रेनिंग में कोनोहामारू सेंसे बोरुतो को एक पानी का बलून देते हैं, जिसे देखकर बोरुतो का अजीब सा रिएक्शन होता है। तुम्हें देख के लगता है तुम्हारा जोश ठंडा हो गया। अब इस बलून को ध्यान से देखो। तो जैसा कि हम जानते हैं, कोनोहामारू सेंसे अपने चाकरा से उस पानी के बलून को फोड़ देते हैं। इसे सीखने से पहले एक बात अच्छी तरह से जान लो, लॉर्ड फोर्थ होकागे को सीखने में इसको 3 साल लगे और इसमें पूरी तरह माहिर होने में 6 महीने। ये एक बहुत ही ताकतवर ए रैंक जुत्सु है, जिसे करने में किसी भी तरह का हैंड शाइन नहीं लगता। अब इसे लो, तुम कोशिश करो। और इसी के साथ बोरुतो इस पानी के बलून को अपने चाकरा से फोड़ने के लिए दिन रात पूरी कोशिश करता है। और एक बात तो माननी पड़ेगी, नारुतो इस एज में जितना माहिर था, बोरुतो उससे भी कहीं ज्यादा माहिर है। तो दिन रात लगाकर वो बस 3 दिनों के अंदर ही अपने चाकरा से इस बलून को फोड़ने में कामयाब हो जाता है। तो इसके बाद इसका अगला स्टेप आपको याद होगा ना? पानी के बलून को फोड़ने के बाद इसका अगला स्टेप है रबर बॉल। और ये देखकर बोरुतो का मूड ऑफ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बोरुतो बहुत माहिर है, तो पूरे 7 दिन के कड़ी मेहनत से बोरुतो इस रबर बॉल में एक छेद करने में वो कामयाब रहता है। और उसके बाद वो कुछ ही दिनों में एक छोटा सा रसंगन बना देता है, जिसे देखकर कोनोहामारू सेंसे को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। और बोरुतो जब वो यही मिनी रसंगन सास्के को दिखाता है। ये क्या बना दिया? ये तो बहुत छोटा है। मैं तो इसे रसंगन भी नहीं कह सकता। बोरुतो निराश होकर उस रसंगन को फेंक देता है, जिससे वो पूरी तरह गायब, और वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन तब सास्के देखते हैं जहाँ वो रसंगन गायब हुआ, उसके ठीक सामने एक पेड़ में वो निशान अचानक से आ गया। यानी इसका मतलब सास्के समझ जाते हैं वो रसंगन गायब होने के बाद भी उस पेड़ पे जाके टकराया था, जिससे वो निशान पड़ा। दूसरी तरफ बोरुतो सीधा जाके पहुँचता है साइंटिफिक रिसर्च लैब में, जहाँ वो डॉक्टर कटास्के है। अच्छा, ऐसा हुआ क्या? ये बहुत बुरी बात है शहजादे, पर इसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास एक बहुत बढ़िया चीज है, मैं आपको दिखाता हूँ। बोरुतो देखता है कि किस तरह यहाँ की पुलिस फोर्स साइंटिफिक निंजा गैजेट का इस्तेमाल करते हैं, और डॉक्टर कटास्के बोरुतो को वही चीज देते हैं। क्यों, आप इसी के बारे में बात कर रहे थे ना शहजादे? यकीन नहीं हो रहा, ये तो सच में रसंगन है। हमारे बनाए इस निंजा गैजेट से सब कुछ मुमकिन हो सकता है। फायर स्टाइल, विंड स्टाइल, वाटर स्टाइल, जो भी आप करना चाहो। ये खासकर आज के जनरेशन के लिए बनी है शहजादे, खासकर आपके लिए। इसे अपने हाथों में पहन लीजिए। तो काफी सोचने के बाद बोरुतो इसे अपने हाथ में पहनकर, और हाँ, साथ में अपने शर्ट से छिपाकर भी सास्के के सामने वो परफेक्ट रसंगन बनाता है। ऑफ कोर्स निंजा गैजेट की मदद से। और क्या देखा आपने? अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस एक दिन में ही तुमने सीख लिया, मानना पड़ेगा तुम्हें। तुम सच में अपने डैड से काफी अलग हो। मैंने कहा था ना आपसे। आज से तुम मेरे स्टूडेंट हो।
बोरुतो ये सुनकर खुशी से झूमने लगता है और तभी सास्के उसके हाथ में उस निंजा गैजेट को देख लेते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।